हेलो दोस्तों, आप फूल गोभी से कैसे लाखों रुपया कमा सकते हैं। ओके, तो हम लोग 1 एकड़ की बात करें तो उसमें आप 14,000 पौधा लगाओगे तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने 1 एकड़ में 14,000 पौधा लगाए तो और एक फूल गोभी आपका 20 रुपये में जाएगा तो आपका पैसा हो जाएगा 2,80,000 हो जाएगा। और अगर वही आपने 30 रुपये में बिका तो वही आपने 30 रुपये में बिका तो आपका 4,20,000 हो जाएगा। पर अगर आपकी 1 एकड़ जगह नहीं है और वो आधा एकड़ ही है तो उसमें कितना हमको प्रॉफिट मिले। अगर आपने आधा एकड़ में लगाए और 7,000 जाएंगे आधा एकड़ में और 20 रुपये का एक फूल गोभी बिकेगा तो आपका 1,40,000 होगा। और वही आप 30 रुपये में बिकेंगे तो 2,10,000 हो जाएगा। तो आप आधा एकड़ में 2,10,000 का मुनाफा ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे उसके बारे में आज हम अभी बात करने वाले, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को फार्मर एग्री चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि फूल गोभी की खेती कैसे करें, उसके बारे में हम लोग A to Z जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये देख सकते हैं मेरी पहली फूल गोभी की खेती देख सकते हैं। ओके, चलो हम अब खेती कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। खेती की बात करें तो आपको खेती कैसी करनी चाहिए। आपको पहले अच्छी तरह से जुताई कर लेनी है। ओके, जुताई अच्छी तरह से कर लेनी है। ओके, जुताई के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको धूप में मिट्टी को रहने देने का है 10 दिन या 15 दिन। आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 1 महीना 31 दिन रखेंगे तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर आपको वक्त कम है, जगह कम है, तो आप 10 या 15 दिन आप मिट्टी को सुखाइए। मिट्टी को ऐसे ही आप सुखाए रखिए। धूप लगने दीजिए, जितना धूप लगेगा उतना हम लोगों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होंगे उसके बारे में फ़ायदे की बात करें तो जो फफूंद होंगे मिट्टी में, जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे तापमान की वजह से, तो वो हमको फ़ायदा होगा। और जो हम लोग जल्दी से लगा देंगे, दूसरी खेती निकाल कर उसमें कर दिया तो उसमें रोग ज़्यादा आता है। तो आपको वैसा भूल नहीं करने हैं। आप लोग जो अच्छी तरह से जुताई करने के बाद आपको 25 दिन या 30 दिन आपको खेत को ऐसे ही धूप लगने का है। ओके, धूप लगने के बाद क्या करने का है। ओके, वो आप कैसे खेती करेंगे वो उसके ऊपर है। आप लोग देख सकते हैं मैंने बेड की हुई है। आप बेड पर भी खेती कर सकते हैं और बिना बेड भी लगा सकते हैं। क्योंकि उसका फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में हम बात करें। बेड पर फ़ायदा क्या होता है, और जब हम मिट्टी में करते हैं पूरा सभी जगह में कर देते हैं, पानी एक जगह छोड़ देते हैं, वैसा करेंगे तो उसमें आपको खरपतवार ज़्यादा होगा, घास ज़्यादा होगा, तो उसको आप निकालने में आपकी मेहनत जाएगी, आपका खर्च ज़्यादा होगा। खरपतवार निकालने के लिए आपको मजूरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा हमको मेहनत लगती है। वो करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। ओके, आपको अच्छी तरह से जुताई कर लेनी है। ओके, तो जुताई के बाद आपको धूप लगने के बाद आपको क्या करना है, जब आप ऐसी बेड बनाओगे, आप देख सकते हैं मेरी बेड, तो बेड बनाओगे, जैसी बेड बनाओगे उसके बीच में आपको क्या क्या डालना है, गोबर का खाद डालना है। ओके, गोबर का खाद कितना डालना है, आपके पास 1 एकड़ है तो 4 से 5 टोली आपको डालना है, और उसका आधा है तब उसको आधा कर लेना है। दो टोली उसमें डाल देना। आपका आधा एकड़ है, उससे भी कम है तो उस हिसाब से आपको डिवाइड कर लेने के, और उस हिसाब से आपको खाद डालना है। जो आप 1 एकड़ में डालोगे वो आपको आधा एकड़ में नहीं डालना है, पर उसको आपको डिवाइड कर लेने का है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी। पहला काम आपको ये कर लेने का है। ओके,
ये करने के बाद आपको बेड बिछाने का है। बेड के नीचे आप मैंने बेड बनाते समय आपको कौन कौन सा खाद डालना है। ओके, बेड बनाने के बाद आपको गोबर सड़ी हुई लेने का है। ओके, जितना सड़ी हुई होगा उतना आपको फ़ायदा अच्छा मिलेगा, और ताज़ा ही होगा तो उसमें फफूंद आएंगे, इसमें रोग बहुत आएंगे, तो हमको वो खेती आपकी बर्बाद हो जाएगी। ओके, तो आपको पुराना लेना है गोबर। ओके, तो गोबर के साथ आपको क्या मिक्स करना है, आपको आपका 1 एकड़ है तो उसमें आपको 50 kg DAP डालना है और 50 kg पोटास डालना है, और उसके साथ आपको 10 kg मिक्स माइक्रोन्यूट्रन मिक्स करके आपको इसमें बिछा देने का है। जब आप बेड करोगे तो आपका ऐसा होगा, तो आप इसमें आपको बिछा देने का है। ओके, तो उसके ऊपर से वो बेड आ जाएगी। तो ये आपको कर लेना है। और आपका आधा एकड़ है तो उसमें 25 kg DAP आएगी, 25 kg पोटास आएगा और 5 kg मिक्स माइक्रोन्यूट्रन आएगा। इससे आप डिवाइड कर लेने का है। ओके, वो वो आप पूरे खाद डालोगे, इसमें आपको खाद डालने लेने का है और उसको आपको बेड बना लेने का है। ओके, बेड बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग इसमें 2 तरह की खेती कर सकते हैं। आप बिना बेड के भी खेती कर सकते हैं, और बेड पर हाँ, बेड वाली खेती में आपको ड्रिप लगाने के नहीं, आपके ऊपर है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके पास पैसा है तो आप ड्रिप मल्चिंग में खेती ज़रूर करें। ओके, इसमें 2 तरह की खेती हो सकती है, बिना बेड वाली भी खेती करते हैं और बेड वाली की। तो आपको बेड बना लेने का है। तो बेड बनाने के बाद आपको ओके, फिर उसमें ड्रिप लेने का है। ड्रिप का आपका खर्चा नहीं ज़्यादा होगा, आपका कम ही खर्च होगा। तो वो आप उस सर्वे कर लेना है, कितना आता है, कितना पाइप जाएगा, ड्रिप कितना जाएगा, उस हिसाब से आपका वो पूरा हो जाएगा। ओके, तो वो आपको लगा देने का है। देख सकते हैं ड्रिप, ये देख सकते हैं मेरी ड्रिप। तो आपको वो ड्रिप लगाने का है। एक बेड पर आप दो लगा सकते हैं या एक लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरे पास थी तो मैंने 2 लगा दिए हैं एक बेड पर। एक पौधे को काढ़ा, एक इसको काढ़ा, और ये देख सकते हैं जहाँ पर मेरा वो है काढ़ा, वहीं पर ही मैंने वो किया हुआ है, देख सकते हैं वो आप। ओके, ये आप कर लेना है। आप एक भी बिछा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 2 बिछाने। मेरे पास थी तो वो मैंने 2 बिछा दिए। ओके, पर आप लोग नए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 ही लगाए, इसमें आपको उत्पादन ज़्यादा। तो इसमें हम बात करने वाले कि उत्पादन हम ज़्यादा कैसे निकालें, उसके बारे में हम भी बात। ओके, तो ड्रिप लगाने के बाद आपको क्या करना है, बेड बनाने के बाद आप मल्चिंग बिछाने का फ़ायदा क्या है और नहीं बिछाने का फ़ायदा क्या है, उस पर हमें बात करेंगे। ओके, उसका फ़ायदा क्या है, जब हम मल्चिंग नहीं बिछाएंगे तो इसमें खरपतवार घास ज़्यादा आएगा। अब अभी तो नहीं, मैंने अभी शुरुआत की तो इतना घास नहीं, पर आप देख सकते हैं ये। ओके, तो इसमें हम घास काटने की निराई गुड़ाई करने के लिए हमको खर्च बहुत लग जाता है। ओके, इससे अच्छे में थोड़ा सा पैसा देकर ये मल्चिंग लगा सकते हैं। आप लोग जैसा आपका आता है वैसा करेंगे, पर मेरी सजेशन ये है कि आप लोग मल्चिंग लगाए तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ड्रिप लगाने के बाद आपको मल्चिंग लेने का है। तो मल्चिंग कैसे आप उस पर बिछाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्चिंग का ऊपर से सिल्वर है और ये देख सकते हैं नीचे से ब्लैक है। ओके, तो आपको ऊपर सिल्वर लगाना है और नीचे ब्लैक। आपके मन में एक सवाल होगा कि हम लोग ऊपर ब्लैक क्यों नहीं बिछाते। ब्लैक ऊपर बिछाने के कारण क्या है, इसके धूप ज़्यादा लगती है। ब्लैक हम ऊपर लगाएंगे तो वो धूप ज़्यादा लगेगी तो पौधे को नुकसान हो जाएगा। ब्लैक कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। बारह बारह सभी मौसम में ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ हम सिल्वर नीचे और ब्लैक ऊपर बिछा सकते हैं। पर हमारे यहाँ सभी तरह के मौसम होते हैं तो हम लोग ऊपर सिल्वर और नीचे ब्लैक बिछाते हैं। ओके, ब्लैक बिछाने के बाद आप लोग होल कैसे करेंगे, होल की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा होल,
तो आप लोग ऑनलाइन जाएंगे तो वो आपको होल पाड़ने के लिए आपको मिल जाएगा। ओके, मैंने कैसे जुगाड़ किया हुआ है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ये देख सकते हैं, मैंने ऐसे जुगाड़ किया हुआ है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये पीवीसी पाइप है, देख सकते हैं। आपको 5 से 6 फुट लेना है और वहाँ से आपको कर लेना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मैंने बताया ही कि होल कैसे पड़े। ओके, होल के ऊपर मैंने वीडियो बताया है कितना खर्च होगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50 से 60 रुपया खर्च होगा, ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही आपको होल पर आपको 50 से 60 रुपये आधा एकड़ या 1 एकड़ में हो जाएगा। तो आप एक ये जुगाड़ जरूर देखिए, और ये कैसा करना होता है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई। तो एक बार आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये कर लेने का है। तो ऐसे फिर होल कैसा पड़ना है वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं पैक करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ऐसा हो जाता है। ओके, तो ऐसे करके आपको होल पाल लेना। ओके, होल करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है। ओके, दूसरी बात की बात करेंगे तो हमको ये हो गया, तो हम लोग अभी वैरायटी कौन सी लगाएगी। ओके ओके, वैरायटी की बात करेंगे तो तुम लोग अभी कौन से मौसम में करते थे। बरसात के लिए अलग वैरायटी होती है और ठंड के लिए अलग वैरायटी होती है और गर्मी के लिए अलग वैरायटी होती है। आप लोग जिस भी मौसम में कर सकते हैं उस मौसम की वैरायटी आपको लानी है। ओके, वैरायटी हिसाब के साथ चलेगी। आप लोग कौन से मौसम में करना चाहते हो उस हिसाब से आपको वैरायटी ले लेने की होगी। तो आप लोग वैरायटी चूज़ करने के बाद आपको वैरायटी की चयन कर लेने का है, और कर लेने के बाद आपको ऐसी एक ट्रे मिलेगी। ओके, ट्रे में आपको क्या करना है, ये कोकोपीट है, आप देख सकते हैं। कोकोपीट में ऐसे आपको देख सकते हैं ऐसा कर लेने का है, और उसमें आपको क्या करना है, जो फूल गोभी की बीज आती है इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको डाल देने का है। ओके, तो इसमें आपको ऐसा कर देने का है। इसका ज़्यादा खर्च नहीं होगा, एक आपको बहुत कम में मिलता है, 8-9 रुपया 7 रुपया, सभी जगह सभी मार्केट में भाव कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, ये करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है। ओके, ये करने का दूसरा काम कर सकते हैं। आपके पास आप लोग ये झंझट मगजमारी में नहीं पड़ना चाहते तो आप लोग जो नर्सरी से पौधे तैयार होते हैं वो आप पौधे भी ले सकते हैं। पौधे का ज़्यादा नहीं होता पैसा, 70 पैसे या 1 रुपया में मिल जाता है एक पौधा। ओके, और आप लोग एक पौधे से 30 रुपया या 25 से 30 रुपया कमाएंगे। वो कैसे कमाएंगे उसके बारे में हम लोग अभी बात करें। ओके, ये कर लेने का। ओके, तो आप लोग पौधे पिला सकते हैं और इसमें ट्रे लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, ये करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, तो आप लोग जब ड्रिप में बिछाओगे तो आपको कैसा बिछाना है, आपको झिकझिक में बिछाना है, देख सकते हैं ऐसे आपको झिकझिक में लगाना है। ओके, तो आपको ऐसे नहीं लगा देने का है, झिकझिक में लगाना है। पौधे आप लेने जाओगे तो नर्सरी से लाएंगे तो आपको पौधा सीधा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये पौधे की कंडीशन देख सकते हैं, और ये पौधे की ये टेढ़ा है और ये सीधा है, तो आपको ऐसा पौधा लाना है। ओके, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। और पौधा कितने दिन का होना चाहिए। पौधे की बात करें तो पौधा आपका 18 से लेकर 20 दिन का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपको करनी है। जब आप ट्रे में लगाओगे तो आपको 20 दिन या 18 दिन होने के बाद आपको इसमें डाल देना है। ओके, इतना काम आपको कर लेने का है। 18-20 दिन ओके हो जाने के बाद आपको लगा देने का है, और आपको
सॉरी, मैं एक बात बोलना भूल गया। जब आप बेड बनाओगे और जब मत करेंगे तो आपको उसी उसी दिन बुवाई नहीं करनी। बुवाई कितने दिन, 3 से 4 दिन के बाद करना है। आप पहले होल पाड़ सकते हैं, बाद में पूरा पानी। आप इसको बेड को पूरी अच्छी तरह से गीली कर लेनी है। आपको 2 से 3 दिन पूरा दिन आपको ड्रिप से पाइप चलाना है, जब तक कि पूरा बेड गीला ना हो जाए। ओके, भीग न जाए उतने दिन आपको ये पूरा कर लेने का है। बाद आप होल पाड़ सकते हैं। जो होल पाड़ेंगे तो उसमें जिसमें गर्म हवा होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। ओके, ये काम करना है, ये काम करना है। और ये आप जब पौधे करेंगे, बुवाई करेंगे, या पौधे को कर देंगे तो वो कितने दिन बाद आपको खाद या दवाई डालना है। ओके, खाद की बात करें तो आपको पौधा 3 से 4 दिन होने के बाद आपको हुमिक एसिड आता है। वो आपको 98% 99% हुमिक एसिड आता है। वो आपको ड्रिंचिंग कर देना है। ओके, ड्रिंचिंग कैसा करेंगे, आपको 15 लीटर पानी लेना है और उसमें 25 से 30 ग्राम आपको हुमिक एसिड लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको पौधे पर थोड़ा थोड़ा डाल देने का है। उसको हम ड्रिंचिंग बोलते हैं। ओके, और फिर आप ड्रिप में भी दे सकते हैं और ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। पर आप ड्रिंचिंग करेंगे तो आपको इसमें रिजल्ट 100% या अच्छा मिलेगा। तो मेरी सजेशन है कि आप लोग लगाए और 3 से 4 दिन के बाद आप ड्रिंचिंग करिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अगले दिन आपको जो साफ होता है, जो फंगस के लिए, फंगिसाइड के लिए होता है साफ, वो आपको लेना है। वो आपको कितना, 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml 20 ग्राम लेना है और फिर वो आपको स्प्रे कर देना है। ओके, स्प्रे भी करना है और ड्रिंचिंग भी करना है। जो यहाँ पर फंगस जड़ों में होंगे, जड़ में जो फंगस होंगे तो वो मर जाएंगे। ओके, तो वो काम आपको कर लेने का है। तो वो आपका पौधा स्वच्छ हो जाएगा और आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और पौधे ग्रोथ अच्छा करेंगे। ओके, वो करने के बाद आपको 7 से 8 दिन के बाद आपको हुमिक एसिड और ओगनी करना है। आप ड्रिप में वो दे सकते हैं हुमिक एसिड और उन्नी फर्टिलाइज़र, आप दोनों एक साथ दे सकते हैं, कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर चलेगा। आप ड्रिप में भी दे सकते हैं। उसका डोज क्या रहेगा, 1 एकड़ की बात करते हैं, 1 एकड़ में आपको 1 kg दे देना है ड्रिप में। आधा एकड़ है तो उसको 500 ग्राम दे देना है। ओके, तो उस हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है। पहले आपको पौधे को हेवी डोज नहीं देने का, थोड़ा थोड़ा देने का। आप लोग उन्नी फर्टिलाइजर का स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे की बात करें तो वो आपको कितना करना है। ओके, स्प्रे की बात करें तो उन्नी आपको फर्टिलाइज़र आता है, वो आपको 30 से 40 ग्राम आपको डालना है 15 लीटर पानी में और आपको स्प्रे कर देने का है। ओके, वो होने के बाद आपको दूसरा क्या करना है, जब पौधा 10 से 15 दिन, 10 से 12 या 13 दिन होने के बाद आपको 12% फर्टिलाइज़र दे देना है। आप लोग वो ड्रिप में ही दे देना है। ओके, 200 लीटर पानी में 1 kg 12% वो घोल कर आपको दे देना है ड्रिप में। ओके, वो देने के बाद आप यहाँ पर आप ये फंगस देख सकते हैं। जब ऐसा रोग आएगा, आप देख सकते हैं, लाइव में पौधे को बताता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये फफूंद की वजह से होते हैं। तो आप साफ डालोगे तो आपका नहीं होगा, पर मैंने इसमें ड्रिंचिंग या स्प्रे नहीं किया हुआ है। लग गया फिर मैंने किया हुआ है, वो मैंने देखा नहीं तो वो ज़्यादा हो गया, तो फिर ओके, तो वो आपको साफ को स्प्रे कर देने का। ये आपको पौधे में निरीक्षण करते रहने का है, कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं, तो उसके बारे में। इसमें इल्ली भी आती है, इल्ली के लिए आप दवा का स्प्रे कर सकते। ओके, तो हम लोग अभी खाद की बात करेंगे, फिर लोग कौन सी दवा का स्प्रे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जी, बड़ा ये 15 या 20 दिन के 12 से 15 दिन होने के बाद आप इस पर इल्ली होती है, इल्ली आ जाती है। इल्ली के लिए आप लोग दवा का स्प्रे कर सकते हो। ओके, थोड़ा आपको जो डोज होगा वो थोड़ा कम कर लेना है। ओके, थोड़ा सा आपको कम कर लेना है। ओके, वो करने के बाद उस और 15 दिन होने के बाद आपको एक बार क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन आपको 1 एकड़ में चला देने का है। ओके,
एक एकड़ की बात करें तो आपको 1 एकड़ में 1 से 2 केजी आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और 500 ग्राम आपको बोरॉन लेना है। ये दोनों मिक्स करके आपको फिर ड्रिप में दे देने का है। ओके, वो होने के बाद आप लोग 20 से 25 दिन बाद आप फिर एक खाद दीजिए। ओके, आप लोग ऐसा खाद दीजिए जो ग्रोथ ज़्यादा हो, वैसा खाद। ग्रोथ की बात करें तो इसमें जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा वो ग्रोथ अच्छा करेगा। तो एक बार आप लोग फिर से 19 का ड्रिप में दे दीजिए। ओके, एक केजी की जगह आप लोग अभी 2 केजी दे दीजिए, तो इसमें पौधा भी बड़ा हो गया और उसको थोड़ा ज़्यादा लगेगा खाने को। तो आप लोग 1 केजी की जगह 2 केजी 19 आप ड्रिप में दे देने का और पौधा थोड़ा तेज़ी से ग्रो करेगा। ओके, ग्रो करने के बाद ऐसे ही ग्रो 25 से 20 दिन हो गए और 40 के दिन आपको 40-45 दिन होने के बाद इसमें आपको थ्रिप्स दिखने को मिल जाएगा। सफ़ेद मच्छी थ्रिप्स सफ़ेद मक्खी दिखने को मिल जाएगा। पौधे को आपको निरीक्षण करते रहने का है। जैसा रोग आता है या जैसे मक्खी या कौन से कीट आते हैं तो उस हिसाब से आपको स्प्रे करते रहना है। ओके, तो थ्रिप्स के और सफ़ेद मक्खी के लिए कौन सी दवा का स्प्रे करेंगे? थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी के लिए इमिडा क्लोरोपिड 10 ml या दूसरा फिप्रोनिल 30 ml आपको उसमें स्प्रे कर देने का है। ओके, ये काम आपको कर लेने का है। जब ये पौधा 40 से 45 दिन हो जाएगी, जब इसमें लगे कि इसमें कुछ रोग आया है, वैसा आया है, तो उस हिसाब से आपको कर लेने का है। ओके, फिर 55 से 60 दिन के बाद आपको फूल आ जाएगा। जब इसमें आपको लगे कि फूल में कालापन या फफूंद आ गया है, आपको स्कोर 10 ml या कस्टोनिया 20 ml आपको इसमें 15 लीटर टंकी में करना है और स्प्रे कर देने का। ओके, 50 से 60 दिन होने के बाद तो फिर आपको लास्ट में खाद कौन सा देने का है? वो लास्ट में खाद आपको 05234 दे देने का है। 40 से 45 होने के बाद आपको 05234 और फूल का आकार और वजन बढ़ाने के लिए 045 आपको दे देना है। ओके, वो देने के बाद जब फूल बनने लगेंगे, फूल आने लगेंगे, फल बनने लगेंगे, तब आपको बोरॉन एक बार स्प्रे करना है। बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट। कुछ भी प्रॉब्लम होगा ड्रिप से भी दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। ड्रिप में डोज रहेगा 500 ग्राम और स्प्रे में से डोज रहेगा 20 से 25 ग्राम। ओके, वो आपके ऊपर चलेगी, इतना आपको दे देने का है। ये देने के बाद आपको पौधा बड़ा हो जाएगा और आपको जितना मोटा होगा, तो मोटा कैसे होगा? वो फूल गोभी होता है, वो मोटा कैसे होता है? मोटे की बात करें तो आपको जितना ये बड़ा फूल गोभी होगा उतना बड़ा वो फूल होगा, तो वो उतना हम इसका उतना पैसा मिलेगा। और तो हम लोग 1 एकड़ में कितना इसका कमा सकते हैं। ओके, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये फूल गोभी कैसे देंगे? जब हम कटाई करेंगे तो उसमें हम बड़े वाला अलग रखेंगे और छोटे वाला अलग रखेंगे। आपको दोनों बांट लेने का है। ओके, उस हिसाब से आपको भाव मिलेगा और मिस करेंगे तो आपका भाव अच्छा नहीं होगा, वो डाउन हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको अलग अलग छोटे और बड़े अलग अलग आपको कर लेने का। ओके, उसके बाद आपको अभी हम बात करेंगे कि इसमें हमको प्रॉफिट कितना होगा। ओके, प्रॉफिट की बात करें तो आपको प्रॉफिट, आप लोग 1 एकड़ में 14,000 पौधे लगाएंगे तो उसका खर्च आएगा, एक पौधे का 1 रुपये मान लीजिए तो आपका 14,000 जाएगा। और दूसरा आपका खर्च होगा मल्चिंग, ड्रिप का, खेत का मंजूरी, वो उसको आप थोड़ा निकाल दें और वो उतना खर्च होगा। तो आप लोग एक पौधे को 1 रुपये में लाए तो उसको हम 20 रुपये में करेंगे तो 14,000 प्लांट को आपका हो जाएगा।
2,80,000 रुपये आपको 1 एकड़ में आ जाएगी। जब ये फूल गोभी एक पौधे की प्राइस 20 रुपया होगी तब। अगर ये 30 में जाएगा तो हमको 4,20,000 1 एकड़ में पौधे में प्रॉफिट मिलेगा। उसमें हम वो पूरा काट के आधा हमको पैसा मिल जाएगा। और आपका आधा एकड़ है तो उसमें हमको कितना प्रॉफिट होगा। आपका आधा एकड़ की जगह है तो आप लोग 7,000 पौधे लगाओगे। 7,000 पौधे तो आपका एक पौधा 20 रुपये में जाएगा तो आपकी कमाई हो जाएगी 1,40,000 रुपये। ओके, तो उसमें फिर ड्रिप मल्चिंग का उसमें भी खर्चा कम हो जाएगा आधा एकड़ में। ओके, और वही आई 30 में जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा 2 से 10 लाख, 2,10,000 का आपका मुनाफा हो जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेशन करके खेती कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको कौन कौन सी ज़्यादा बात ध्यान में रखनी है। ओके, पहली बात ध्यान में रखनी है, ये जितना बड़ा होगा उतना हमको प्रॉफिट मिलेगा। जितना बड़ा फूल गोभी होगा उस प्राइस में जाएगा और हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एक फूल गोभी की वजन कितना हो जाएगी, वेट की बात करें तो एक पौधा 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये केजी पर जाता है। ये बात ध्यान आपको बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए आप पोटास दे सकते हैं। ओके, आकार अच्छी रखने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन दे सकते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम आपको ये सब खादों दे देना है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखने के। दूसरी बात आपको मौसम देखकर वैरायटी लगानी। ओके, तो मैंने पहले ही बता दिया, बरसात के लिए अलग वैरायटी होती है, ठंड के लिए अलग वैरायटी होती है, गर्मी के लिए अलग वैरायटी होती है। और आपका ये सवाल होगा कि हम लोग बरसात की गर्मी में लगाए तो उसका फ़ायदा नुकसान क्या हो गया। क्योंकि हम लोग बरसात की गर्मी में लगाएंगे तो उसमें रोग ज़्यादा आएगा, तो हमको जो प्रॉफिट मिलना होता है वो नहीं मिलता। तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपका कुछ भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट के थ्रू दे दूंगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। और आप लोग कमेंट में ये भी लिखिए कि आप कहाँ से हो, आपकी खेती कौन सी है, आप कौन से राज्य से हैं और आपकी खेती कौन सी है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।